मार्च में ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और बीजेपी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की कमान संभाली। लेकिन अब उपचुनाव में जो 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें कम से कम 9 सीटों को बीजेपी को हासिल करना होगा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान क्या दिखाई दिया चुनावी सभा में, ये सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान में। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या है? मैं कमलनाथ जी के पैर छूती थी और अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को, पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के सम्मान करने से वो कतरा गए। अपनी बहन की भी धज्जियाँ उड़ाई उनने। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं। कमलनाथ तो राजनीति लाख नंजा, राजनीति करने वे के लाख नंजा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से देवाशीष जरारिया हैं, बीजेपी से नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवाशीष जी, मुझे ये बताइए, जब चुनावों की बात यहां पर हो रही है, जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 27 तो आपके पास ही थी। चाहे दल बदल का मुद्दा है, चाहे जो भी आप तमाम आरोप सिंधिया कैंप पर लगाते रहे हैं, कम से कम चुनावी मुद्दों की तो बात होनी चाहिए थी। इमरती देवी तो खुद कमलनाथ कैबिनेट का हिस्सा थी। देखिए, मैं मीनाक्षी जी एक बात बता देना चाहता हूँ। आप बयान को दोबारा सुनिए और बार बार सुनिए। मुझे कहीं भी नहीं लगता और जनता को भी नहीं लगता, अब तो पब्लिक में भी ओपिनियन है कि जनता को नहीं लगता और मुझे भी नहीं लगता कि यह बयान इमरती देवी एक महिला है इसलिए दिया गया है। बिल्कुल भी इसमें महिला शब्द का, महिला के लिए कोई बयान नहीं है, टिप्पणी नहीं है। ये तो एक उस नेता के लिए टिप्पणी है जिसने इस तरीके के बयान दिए हैं कि भैया हम तो कुआं में कूद जाएंगे, या फिर हम लोगों को क्या कहते हैं पैसा मिल रहा था 5-5 लाख रुपया, या फिर हम लोग कलेक्टर एसपी से बनवा लेंगे। ये उनके जो बयान थे, जिन बयानों से उन्होंने फजीयत कराई है, उन बयानों पर टिप्पणी थी, उन बयानों को लेकर टिप्पणी की गई, ना कि महिला के रूप में। देखिए, शिवराज जी तो बैठ गए ना, मुख्यमंत्री तो बैठ गए हैं मौन व्रत पर। 10 सेकंड बस। ये दिक्कत ये हो गई कि ये एक पुरुष ने बोली है और सामने एक महिला है। अब जब एक पुरुष बोलता है तो पुरुष की गलती है कि वो पुरुष है, उस तरह के शब्द उससे निकल गए हैं, तो महिला विक्टिमहुड कार्ड प्ले कर सकती है। मुझे इस पूरे मामले में ये लग रहा है, अब एक पुरुष की तरह मैं पुरुष को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि राजनीतिक शुचिता की मर्यादा होनी चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी इसको महिला की अस्मिता से जोड़कर इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। इस मामले का राजनीतिकरण ना हो, ये महिला विरोधी मुद्दा है ही नहीं, इस बात को बिल्कुल नहीं है महिला विरोधी। देवाशीष जी, नुपुर जी आपके पास में आ रही हूँ, हमारे साथ बरखा त्रेहन भी जुड़ गई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। बरखा जी, थोड़ी सी एक बड़ी पिक्चर पर हम जरा यहाँ पर बात करते हैं। मेरे पास कुछ बयान है, देखिए, और ये अलग अलग पार्टी के नेता हैं, किसी एक पार्टी की बात यहाँ नहीं हो रही है। मुलायम सिंह यादव कह देते हैं लड़के हैं, गलती तो हो जाती है। दिग्विजय सिंह मंच से कह देते हैं मीनाक्षी नटराजन को टंच माल है। ये आइटम वाला स्टेटमेंट भी आपने सुन लिया, जो कि इमरती देवी उन्हीं की कैबिनेट का हिस्सा थी। ठीक है, इसके अलावा तापस पाल जो लेफ्ट पार्टी के नेता हैं, तृणमूल के जो नेता हैं, उन्होंने किस तरह से स्टेटमेंट दिया वो हमने सुना। अभिजीत मुखर्जी का स्टेटमेंट हमारे सामने, जिसमें वो कहते हैं कि निर्भया प्रोटेस्ट में 2 मिनट का फेम चाहने वाली डेंटेड पेंटेड महिलाएं शामिल थी। मैं ये समझना चाहती हूँ यहाँ पर बरखा जी, ये जो बयान इस तरह से सार्वजनिक मंच पर दे दिए जाते हैं, क्यों इन बयानों के प्रति गंभीर कार्रवाई नहीं होती है? सिर्फ सुर्खियां बटोरकर ये बयान और उस पर 2-4 दिन की निंदा होती है, वो बयान बस खत्म हो जाते हैं। इनके प्रति जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करने में हम क्यों फेल हो जाते हैं? बरखा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत ही शर्मनाक बयान है जितने भी आपने बताए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कई महिलाएं जो मंत्री हैं वो भी ऐसे ही शर्मनाक बयान पुरुषों के लिए देती हैं। तो ये चीज बहुत ही शर्मनाक है। हमें किसी को पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए और ऐसी अभद्र भाषा बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। अगर आप लीडर्स हैं, आपको देश ने चुना है, तो कुछ अच्छे विचार प्रकट करिए, कुछ अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। आप कुछ भी, आपके मतभेद लाखों हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आइटम, टंचमाल या कुछ और कहना बहुत ही निंदनीय है। और जो लोग अभी पूरे, मैं देख रही थी हाथरस केस में दलित महिलाओं के साथ थे, अब वही उसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता अब कहाँ हैं? अब क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे? और क्या, मेरा एक सवाल है सोनिया गांधी जी से, कि अगर प्रियंका को किसी ने ये कहा होता तो क्या उनको
ठीक लगता, अच्छा लगता, या उनको बर्दाश्त भी हो पाता? नहीं हो पाता। मैं आपको बताती हूँ, नहीं कर सकते कोई भी बर्दाश्त। लेकिन अभी चुप्पी साधे हुए हैं। किसी का भी अपमान जो है वो बहुत गलत है। इसमें हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि ये बीजेपी में से थी या ये कांग्रेस पार्टी की हैं या किसी और पार्टी की हैं। सबको मिल करके ये समझना चाहिए कि राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ। पूरी दुनिया में भी इतना दर कहीं पे भी राजनीति का स्तर नहीं गिर गया है जहां पे हम आपस में छीटाकशी करें, ऐसे अपशब्द बोले, जो कि शिवराज जी को क्यों आज बैठना पड़ा, क्यों ऐसा माहौल बन रहा है, क्यों देश में ये सब हमको करने की जरूरत पड़ रही है। और बहुत ही निंदनीय, और हम सबको इसकी निंदा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और ये सिर्फ निंदा नहीं करनी चाहिए या टीवी पे बैठ के डिस्कशन कर लिया, ये प्रण लेना चाहिए कि नहीं, ये गलत है, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाइए और नहीं होने दीजिए उसे। लेकिन देखिए बरखा, ये भी कितनी बड़ी आयरॉनिकल परिस्थिति यहाँ पर है कि सार्वजनिक मंच से एक बयान दिया जाता है, जो बयान पूरा देश सुन रहा है क्या है, लेकिन उसके बाद जब हम उस पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछते हैं तो वो ये कह देते हैं कि ये उस रेफरेंस में नहीं दिया गया, इसका वो तात्पर्य नहीं है, इसका वो पर्यायवाची नहीं है। अब ऐसे में कैसे तय होगा कि इस बयान का क्या मतलब है? और महिलाओं के प्रति अगर अपमानजनक टिप्पणियां इस तरह से होती हैं तो कम से कम उस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है। नुपुर जी, मुझे ये बताइए, ये बयान एक चुनावी सभा में हमने देखा, उस बयान को लेकर आज मुख्यमंत्री को हम मौन व्रत यहां पर धारण करते हुए भी देख रहे हैं। 2 घंटे का वो एक सांकेतिक यहां प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस मौन व्रत पर ही बात खत्म हो जाएगी क्या? मिसाल कैसे कायम होगी? नुपुर शर्मा। और होनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह तो दिया कि भैया भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या असल में कांग्रेस के पास मुद्दा है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्टेज पर खड़े होकर एक महिला का चरित्र हनन कर रहे हैं। और अब माफी चाहती हूँ मीनाक्षी जी, आप में बरखा जी बैठे, अगर मुझे कोई सड़क चलता हुआ आदमी अगर या कोई भी आइटम या टंचमाल बोलेगा, जड़ के थप्पड़ दूंगी और केस और कर दूंगी उसके ऊपर, जिंदगी भर तक कोर्ट में घसीटूंगी। ये सार्वजनिक जीवन में छोड़िए, ये असल रियलिटी है जिंदगी की, कि महिला को क्या क्या सहन करना पड़ता है और किस तरीके के क्रिमिनल एक्शंस ले सकती है महिला ऐसे भद्दे शब्दों के खिलाफ। दूसरी बात देखिए, मुझे पूरे बयान से कांग्रेस के एक बात साफ हो गई कि जहां पे आरोपी कांग्रेस का नेता है वहां पे कानून का दायरा पड़ता ही नहीं है, चाहे वो टंचमाल हो, चाहे वो आइटम हो। और ये तो खैर शब्द है। देवरिया के अंदर आपको हाल ही का किस्सा ध्यान होगा, एक महिला को 5 पुरुष मिलके पीट रहे हैं, और मैंने पायलट देखा तो एक दिग्गज नेता शाम को आके कहता है, अरे वो तो खुद तो टिकट की दावेदार थी। अगर महिला टिकट की दावेदार है तो आप क्या 5 पुरुष मिलकर आप पीट दोगे उसको? और पिछले साल की मैं वारदात भूल गई हूँ क्या? इनकी बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी क्यों छोड़ी थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने बदसलूकी और बदतमीजी करी थी मथुरा की प्रेस वार्ता के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ, सब छोड़ दीजिए, एक राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनका बयान बताती हूँ मैं आपको। आप लोगों ने आज तक संघ की महिलाओं को निक्करों में देखा है? मैंने तो नहीं देखा। ये क्या शोभा देता है? कि आप क्या इच्छा जता रहे हैं कि आप महिलाओं को निक्कर पहन के देखना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, आज तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही पार्टी ठीक है, मैं इस पर देवाशीष से जवाब दूंगी। नुपुर जी, मुझे एक बात बताइए, हमारे साथ रवीश भी आ गए हैं भोपाल से। नुपुर जी, मेरे को एक बात बताइए, सरकार में आप हैं नुपुर जी, ठीक है, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री वहां पर मंच पर बैठे हैं, वो मौन व्रत धारण कर रहे हैं, वो उनका एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। मुझे बताइए, क्या बीजेपी इमरती देवी आगे बढ़कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान पर कानूनी कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। आप समझिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये एक लीडिंग बाय एग्जांपल। और आपने एक बहुत सवाल पूछा, उसका जवाब दूंगी। आपको ध्यान होगा, जब हमारी पार्टी के एक नेता ने एक अभद्र टिप्पणी दी थी उत्तर प्रदेश में, तो संसद के पटल पे खड़े होकर माननीय अरुण जेटली जी ने माफी मांगी थी, उसको पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन एक सुनिए, बदले में जब एक नेता ने एक 12 साल की बच्ची को पेश करने के लिए कहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो जाके सांसद का चुनाव लड़ा था। पार्टी में यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल इन पॉलिटिक्स। देवाशीष पे जवाब देंगे, नुपुर आपने सवाल उठाए, देवाशीष पे जवाब देंगे। रवीश का पहले रुक कर लेते हैं। रवीश, आप मौजूद हैं भोपाल में, हम देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हैं मौन व्रत धारण करके, विरोध कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान का। कौन कौन मंच पर मौजूद है? बीजेपी यहां से आगे इस मुद्दे को कैसे लेकर जाएगी और क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी इस पर? चुनाव आयोग तक बात पहुंची है?
जी बिल्कुल मीनाक्षी, 3 सवाल आपने पूछे, लेकिन सबसे पहले सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं उस मंच की जहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही में तमाम उनके कैबिनेट के मंत्री जो है वो मौन व्रत पर बैठे हैं। 2 घंटे का ये पूरा मौन व्रत रहेगा। सामने अगर तस्वीरों को देखें तो बीच में बैठे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ में अगर इस वक्त देखें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, कैबिनेट मंत्री और साथ ही में विश्वास सारंग यहाँ बैठे हैं, भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री है वो भी यहाँ मौजूद है और साथ ही में भाजपा के तमाम दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद है। राहुल कोठारी यहाँ मौजूद है, नारायण सिंह यहाँ मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं उस जगह से जहाँ पे खुद अपने 2 घंटे का मौन व्रत जो है 12 बजे तक ये पूरा मौन व्रत चलना है। जहाँ तक आपने बात कही कानूनी कार्रवाई की आगे होने की, तो यहाँ पे आपको बता दें कि कानूनी कार्रवाई को लेकर के भाजपा कल चुनाव आयोग जा चुकी है। चुनाव आयोग से उन्होंने कमलनाथ के इस बयान की शिकायत की है और जहां तक बात इसे आगे ले जाने की है तो आपको बता दें कि ये इस पूरे चुनाव का एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के रह गया है। दलित है क्योंकि इमरती देवी और एक महिला भी है और उस महिला के लिए जो शब्द कल कहे गए थे उसे भाजपा ने न केवल भोपाल में बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनाया है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ धरने मौन व्रत पे बैठे हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी समर्थक मानी जाती है कट्टर इमरती देवी, वो इंदौर में इस वक्त मौन धरने पे हैं। और साथ ही में पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता जो है अलग अलग जगहों पर इस तरीके से धरना एक मौन व्रत लेकर के 2 घंटे का इससे एक प्रदेश व्यापी मुद्दा बनाने में एक तरीके से देखा जाए तो सफल हो चुके हैं। जी ठीक है, आपके पास लौट रही हूँ मैं। रवीश फिर से हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। देवाशीष जी देखिए, रवीश भी जो वहां से बात बता रहे हैं, बीजेपी अब इस मामले को बहुत आगे तक लेके जाने वाली है। 15 दिन शेष हैं अभी उपचुनाव से पहले, लेकिन आपने तो बैठे बिठाए उनके हाथ में एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिस पर ऐसा लग रहा है कि बाकी सब चीजें जो है पीछे हो गई हैं और ये अपने आप में एक उभर कर हावी हो गया है मुद्दा। देखिए मैं मीनाक्षी जी, ये तो होना ही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बाद मुद्दा विहीन है, चुनाव वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो इसलिए किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर, और एक बहुत अच्छा कितना अच्छा टॉपिक है कि एक बात को महिला के सम्मान से आप जोड़ दो और वो भी एक दलित महिला के सम्मान से आप जोड़ दो तो उस पर आदमी व्यक्ति डिफेंसलेस हो जाता है। ये वो करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता के सामने बयान है, जनता बार बार सुने, जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, जनता के बीच में बयान है। पूरी तरीके से ये बयान जो है वह एक महिला के सम्मान को लेकर नहीं बोला गया है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। यह बात जो उनके राजनीतिक अच्छा, इस पर क्या सफाई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देंगे? ठीक है देवाशीष, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए तो शायद यही अगर आपका आरोप ये है देवाशीष, अगर आपका आरोप ये है कि बीजेपी आपके इस बयान को गलत तरह से देख रही है, गलत तरह से उसे पेश किया जा रहा है, तो मुझे ये बताइए क्या कोई इसकी क्लैरिफिकेशन आकर देगा? क्या कमलनाथ आकर इसकी सफाई देंगे या वो बताएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में वो ये कहना चाहते थे और क्या उनके मुंह से निकल गया? देखिए ये तो कमलनाथ जी के ऊपर है, ठीक है, बड़े नेता हैं, जब उनको लगेगा बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए तो जरूर देंगे। बरखा जी आइए चर्चा में। बरखा जी, यहाँ पर सवाल ये है कि इस तरह के मामलों को लेकर जो मिसाल पेश की जानी चाहिए उस पर हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, एक समाज के तौर पर, राजनीतिक दलों के तौर पर। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि राजनीतिक दलों में जो महिलाएं शामिल हैं शायद वो भी इसे गंभीरता से नहीं लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। सिर्फ अभी पॉलिटिकल मुद्दा बना देंगे, डिस्कशन कर लेंगे। मौन व्रत जो रख रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि वो और कुछ नहीं कर सकते इसलिए ये कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अभद्र टिप्पणी जिसने दी है, क्या सिर्फ उसकी माफी से सब चीजें समाधान हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक माफी से कोई समाधान नहीं होता किसी भी चीज का। आपको आगे हम सबको प्रण लेना होगा कि हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं। अभी मैं सुन रही थी, इन्हें कांग्रेस के जो नेता हैं ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कह दिया उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये कमाल हो गई, तोड़ा मरोड़ा जा रहा आइटम कहा कि नहीं, और उनको आपत्ति है कि नहीं इमरती देवी को? बस तो आपत्ति है इस चीज से, तो बस बात खत्म हो गई। तोड़ा मरोड़ा ये सफाई मत, लिपापोती मत करिए, यहाँ लिपापोती की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात है, कहा है, और माफी तो उसी टाइम मांग लेनी चाहिए थी अगर उनसे गलती से कहा है। चलिए बरखा, यहाँ पर जो एक बड़ी बात उठा रही है कि कम से कम हर दल को यहाँ पर जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जब हम देख रहे हैं कि कोई दल इस मामले में पीछे नहीं है। सार्वजनिक मंच से महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग चुनावों में हम देखते आए हैं, लेकिन कम से कम इसके प्रति आंखें खोलने की, जिम्मेदार होने की और खुद महिला नेताओं को आगे आके मिसाल कायम करने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने